नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 10 लेन के बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। वहीं 119 किलोमीटर लंबी इस परियोजनाओं का लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के बाद एक रैली को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज कर्नाटक की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में लगातार विकास कर रही है और साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा कि आज पूरे देश भर में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि कर्नाटक की जनता का प्यार डबल इंजन की सरकार पर ब्याज सहित चुकाएगी। उन्होंने कहा कि आज इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से देश के युवा गर्व से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और पीएम ने यह भी कहा कि जब बेंगलुरु से मैसूर तब तक आधे से भी कम हो गया है। कर्नाटक दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। कुछ समय में मुझे कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों में जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मिला है। हर जगह कर्नाटका की जनता अभूतपूर्व आशीर्वाद दे रही है और मंड्या के लोगों के तो आशीर्वाद में भी मिठास होती है। सक्करे नगरा मधुर मंड्या। मंड्या के इस प्यार से, इस सत्कार से मैं अभिभूत हूं। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं। उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं। अभी हजारों करोड़ रुपए के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। बहुत चर्चा है सोशल मीडिया पर, एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। हर देशवासी की, हमारे युवाओं की ये इच्छा रही है कि ऐसे शानदार आधुनिक एक्सप्रेसवे भारत में हर जगह बने। आज वो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को देखकर हमारे देश के युवा गर्व से भरे हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे से मैसूरू और बेंगलुरु के बीच का समय अब आधे से भी कम रह गया है। आज मैसूरू कुशलनगर 4 लेन का भी शिलान्यास हुआ है। ये सभी प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे। भारत में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से जुड़ी चर्चा होती है, तब 2 महान विभूतियों का नाम हमेशा अग्रणी रहता है। कृष्ण राजा वडियार और सर एम विश्वेश्वरैया, ये दोनों महापुरुष इसी धरती के संतान थे और उन्होंने पूरे देश को एक नई दृष्टि दी, ताकत दी। इन महान विभूतियों ने आपदा को अवसर में बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझा
और ये आज की पीढ़ियों का सौभाग्य है। पूर्वजों की तपस्या का उन्हें आज लाभ मिल रहा है। ऐसे ही महान व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। बीते वहीं सतीश कौशिक की मौत के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया है जब उनके करीबी दोस्त विकास मालू की दूसरी पत्नी ने अपने ही पति और उनके सहयोगियों पर सतीश की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पत्र लिखकर सानवी मालू ने मामले की जांच कराने की मांग की है और इस पर पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि वह सानवी से पूछताछ करेगी। दरअसल सानवी का दावा है कि सतीश के करीबी 3 साल पहले विकास को 15 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए दिए थे। सतीश को रुपए वापस किए गए और ना ही उनको कोई मुनाफा दिया गया। रुपए वापस मांगने पर विकास ने साजिश के तहत सतीश की षड्यंत्र रचकर हत्या करवा दी है और इस चिट्ठी के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं मामले पर फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब पुलिस इस केस की कैसे जांच करेगी, सबकी इस पर नजर है। मेरे पति पे मैंने जो है रेप उन्होंने मेरा किया, तो मैंने उसका ही आरोप है उन पे। और दूसरी बात, उनके बेटे पे भी, उनके बेटे विनीत मालू ने भी मेरे साथ रेप किया है। पहले जब मेरे पति ने रेप करके मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली तो वो सहन कर लिया गया। पर जब उन्होंने घर में ये शुरू कर दिया कि अब उनके बेटे के साथ भी मेरे को सोना पड़ेगा, तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो जब 17 अक्टूबर 2022 को उनके बेटे ने रेप किया तो मैंने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया और मैं घर छोड़ के आ गई। आपके उनके केस में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स आए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं? उनके एक्चुअली केस जब से हुआ तब से वो इंडिया आए ही नहीं थे, वो दुबई ही रह रहे थे। वो इन्वेस्टिगेशन में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पर उनको जब कोर्ट का ऑर्डर मिला, उनका LOC उनका इशू किया गया, लुकआउट सर्कुलर, तो तब वो दुबई से इंडिया आए। उनका उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, बट उनकी बेल डिसमिस हो गई। लेकिन पुलिस वालों का फिर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं रहा और पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट नहीं किया और वो खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम पार्टी कर रहे हैं। ये एक फोटो है मेरे पास जिसमें सेम आर्ग्यूमेंट वाले डे की ही फोटो है जब सतीश जी और विकास की आर्ग्यूमेंट हुई थी, जिसमें हम सब प्रेजेंट है। सतीश जी, मैं, विकास मालू, उनके विनीत मालू, हर्षिता मालू, साक्षी मालू, और एक प्रेजेंट है अनस। ये जो अनस है इनका बहुत रेगुलर हमारे घर पे आना जाना था दुबई में, और जो मुझे बताया गया है थ्रू विकास मालू ओनली कि ये दाऊद इब्राहिम के बेटे हैं। हमारे घर में एक मुस्तफा, उनका भी बहुत रेगुलर आना जाना था, जो कि मुझे विकास मालू द्वारा ही बताया गया था कि वो दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड है। तो हमारे घर में इन लोगों का आना जाना था। अनस हमारे घर पे बहुत रेगुलर आता था और बहुत गिफ्ट्स लेके आता था। कोई करेंसी का इनका कुछ लिंक था, आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते रहते थे उससे रिलेटेड। पर जो इनकी बाकी कॉन्वर्सेशंस होती थी वो बंद कमरे में होती थी, जो मेरे को लिमिटेड कॉन्वर्सेशन पता है। देखिए, तो वहीं बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी को राजनीति में अवसर नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा है, और देश से निकाल देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। कार्य अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कांग्रेसी लोग सरकार चलाने नहीं दे रहे, संसद चलने नहीं दे रहे।
उनका प्रयास है कि अगर इनकी संसद चली तो कार्य ज्यादा होंगे तो हमारा फिर अस्तित्व बचेगा ही नहीं, तो उनका तो अस्तित्व खत्म होने की कगार पे आ गया है। लेकिन अब उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। तो सीधा सा ये है कि आप अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे भारत के नहीं हो मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी है वो इटली की है। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ और ऐसे इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए, इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। कार्य अच्छा। मौलाना तौकीर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम युवा अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वक्त वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस देश में ऑटोक्रेसी लाना चाहती है और उन्होंने सीबीआई पर भी भेदभाव का आरोप लगाया है। आइए सुनाते हैं राघव चड्ढा ने क्या कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की कार्यशैली। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्ज करे। 95% ऑफ द corruption cases, alleged corruption cases registered by the Central Bureau of Investigation since 2014 to 2022 have been cases against members of non-BJP political parties, members of the opposition. आपको बताना चाहूंगा पार्टी वाइज ब्रेकअप कि कितने मुकदमे सीबीआई ने कौन सी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 30 नेताओं के ऊपर, 30 लीडर्स के ऊपर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। आरजेडी, बिहार की पार्टी है, आरजेडी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, बीजू जनता दल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। वाईएसआरसीपी, आंध्र प्रदेश की पार्टी, इनके खिलाफ 6 मुकदमे सीबीआई के दर्ज किए हुए हैं। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 5 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, उनके खिलाफ 5 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज करें। तब्दील कर दो, कन्वर्ट डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी and make India an opposition less country। एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता हो और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे। एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। पार्टियों की दुकानों पर, पार्टियों की राजनीतिक जो कार्यशैली है, जो उनकी इलेक्शन लड़ने की क्षमताएं हैं, जैसे पार्टी चलती है, उस सब को खत्म करो, बर्बाद करो और एक ही पार्टी इस देश में बचे, भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की, तब्दील करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है। मैं आपको बता, आपने
नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप विपक्ष नेताओं पर मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में जो आपके मित्र हैं अडानी, जो लाखों करोड़ों का घोटाला करते हैं, उसकी कोई जांच नहीं करती। और क्या कहा ये सुनाते हैं आपको। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां इस वक्त काम कर रही हैं, ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, हमारी जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही गंभीर सवाल है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, आप आए दिन विपक्ष के लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, आपने बहुत सारे मुकदमे लिखे, ये आंकड़े आपके सामने हैं, पूरे देश का आंकड़ा, पूरे देश का आंकड़ा। एक तरफ देश की विपक्षी पार्टियां हैं, बंगाल में सीबीआई टीएमसी के ऊपर 30 मुकदमे करती है, कांग्रेस के ऊपर 26 मुकदमे होते हैं, बिहार में आरजेडी के ऊपर 10 मुकदमे होते हैं, उड़ीसा में बीजेडी के ऊपर 10 मुकदमे होते हैं, आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी के ऊपर वाईएसआरसीपी के ऊपर 6 मुकदमे होते हैं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी के ऊपर 5 मुकदमे होते हैं, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के ऊपर 5 मुकदमे होते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, केरल में सीपीएम के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी के ऊपर 3 मुकदमे होते हैं। वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, वो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं इस पे चाहता हूं जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दे, भारतीय जनता पार्टी भी दे, और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं वो लोग भी इसका जवाब दें और जवाब मांगे अपने नेता से। अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर तालिबान से 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 3000 किलो हेरोइन। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान श्योपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सहित करोड़ों की लागत के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और कुछ कहा आइए सुनाते हैं आपको। पंचमी है और रंग पंचमी के दिन विकास का रंग बरस रहा है, तो श्योपुर की इस पवित्र धरती पर बरस रहा है। ये विकास का रंग, जन कल्याण का रंग, गरीबों के उत्थान का रंग अगर बरस रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, मेडिकल कॉलेज, कोई सोचता था श्योपुर में कॉलेज के लिए परेशान रहते थे, यहां मेडिकल कॉलेज, यहां नेशनल हाईवे, यहां रेलवे लाइन बड़ा ब्रॉड गेज, और केवल इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, रोजगार के लिए शहरिया बहनों भाइयों के लिए भैंसों का इंतजाम ताकि उनका काम धंधा और आगे बढ़े, पीने के पानी का इंतजाम। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतने काम होंगे कि उसी में मेरा भाषण शाम तक हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे नेताओं ने कहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतने विकास के काम जिनकी चर्चा आज श्योपुर की धरती पे हुई, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया, बताओ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अलावा कोई ने किए थे क्या? ऐसी मरी मराई आवाज में नहीं चाहिए, अगर सच है तो जोर से बताओ, किए थे क्या? आज विकास का और जन कल्याण का एक नया इतिहास लिखा गया है।
तो इस पवित्र श्योपुर जिले की धरती पर लिखा गया है। और मैं आपको यह वचन भी देता हूं कि विकास की ये काम श्योपुर में लगातार चलेंगे। और ये वचन भी दे रहा हूं कि पहले पैसा केवल कुछ जगह जाता होगा, लेकिन श्योपुर जैसे विकास की दौड़ में जो जिले पीछे रह गए, उनके लिए पैसे की कमी किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। आज तो वहीं कमलनाथ पर आपको बता दें कि सीएम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी अपने वचन पत्र में वादा किया था कि गंभीर रूप से बीमार बहनें जो काम करने की क्षमता खो चुकी है, उनके जीवन भर के भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। अपने वादा करके वोट भी ले लिया, लेकिन वादा पूरा क्यों नहीं किया? फिर कांग्रेस को, कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं कि झूठ को कितने सुंदर लिबास पहनाकर सच दिखाने की कोशिश करें, लेकिन झूठ का मुंह काला ही रहता है। उन्होंने कई झूठे वादे किए थे और मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि उन झूठे वादों का क्या हुआ, क्यों पूरे नहीं हुए। कमलनाथ जी, आपने कहा था सरकार आने के पहले जनता को अपने वचन पत्र में कि गंभीर रूप से बीमार बहनें जो काम करने की क्षमता खो चुकी है, उनको जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। आपने वादा तो कर लिया, वोट भी ले लिए थे, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया? प्रदेश के बाहर है कि देश के बाहर है, लेकिन ट्विटर की चिड़िया उनकी सदैव उड़ती रहती है। अब ये कांग्रेस विश्लेषण करे कि उनके जो राष्ट्रीय नेता है वो भी देश के बाहर जाके ज्यादा बात करते हैं, और जो प्रदेश के नेता, मुझे पता नहीं कि वो देश के बाहर है, लेकिन कौन कहां है और कौन क्या कर। मित्रों, सकारात्मक और रचनात्मक काम का हमको हमेशा स्वागत करना चाहिए। आप यहां देखते हैं वृक्षारोपण स्थल पर छोटे छोटे बच्चे भी अपना जन्मदिन वृक्ष लगा के मनाते हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं आती है। जन भागीदारी से हम समाज में क्रांति ला सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नर्मदापुरम के एक छोटे से गांव गुजरखेड़ी ने प्रस्तुत किया है। गुजरखेड़ी में हमारी आर्थिक रूप से कमजोर बेटी थी दीपा। दीपा के पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। पिता पैसे से बढ़ई थे, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन गुजरखेड़ी के नौजवानों ने दीपा की धूमधाम से शादी करने का फैसला किया। और मुझे वो बताती हुई खुशी है, गांव के नौजवानों ने एक एक कर हाथ आगे बढ़ाया। आज श्योपुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। श्योपुर में आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास है। हमारा दूरस्थ जिला श्योपुर विकास की दृष्टि से पीछे ना रह जाए और जन सुविधाएं भी हम उत्तरोत्तर बेहतर कर पाएं, इसलिए वहां मेडिकल कॉलेज खोलने का भी फैसला किया। और उसमें लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक मुंजरी बांध का भूमि पूजन है। सिंचाई की सुविधाएं पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ती रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।